जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 6 to 8 मंथ से जो मुश्किलात आ रही थी, जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे, डिलेज़ आ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया हर थोड़ी देर बाद कुछ नए चेंजेस लेकर आता था, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्रेजुअली हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया में इस वक़्त इलेक्शंस का भी जो माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फहद सी ऑफ BMR कंसल्टेंट्स। तो आज की वीडियो है अबाउट ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 6 to 8 मंथ से जो मुश्किलात आ रही थी, जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे, डिलेज आ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया हर थोड़ी देर बाद कुछ नए चेंजेस लेकर आता था, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्रेजुअली हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त इलेक्शंस का भी जो माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी, जिसका जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे कंसल्टेंट्स इसी बारे में परेशान थे कि ऑस्ट्रेलिया की वीजा रेशो कब बेहतर होगी। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना गिव यू द गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि 17 जून से, यानी कि ईद के दिन से, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 वीजा ग्रांट्स हुए हैं फॉर पाकिस्तान, फॉर द स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया। पिछले 6-8 महीनों में जो डिलेज थे, कुछ वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने काफी अरसे से वीजा फाइल किए हुए थे, उनके वीजाज आए हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने रिसेंटली वीजा फाइल किए थे, उनके भी वीजाज ग्रांट हुए हैं। तो अगर हम प्रेजेंट हालात को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया हैज ओपन द डोर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विशिंग टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चूंकि अब हम थोड़ी पीछे बात करें तो इन द पास्ट ऑस्ट्रेलिया अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर चेंजेस ला रहा था, क्योंकि होता ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो थे वो जाते थे, जाके अपनी यूनिवर्सिटीज कंटिन्यू नहीं करते थे, कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते, पढ़ते नहीं थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उन्होंने एक अपना थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ था कि इतने स्टूडेंट्स आएंगे, आफ्टर कोविड एकदम से बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ स्टूडेंट्स का, जिसकी वजह से जब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया गए तो उनकी जो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट था उस पर भी बर्डन आ गया और उन्होंने फिर एट द लास्ट हुआ ये कि पाकिस्तानीज को वीजा ग्रांट होना बहुत कम हो गया। बाकी और भी कंट्रीज थी, लेकिन चूंकि उनके स्टूडेंट्स मोस्टली वहां जाके पढ़ते थे और उनका जो एक हिस्ट्री थी वो अच्छी थी, तो उनको इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानीज को बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ा। सो फॉर दैट रीजन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया हैज गॉटन मच बेटर। और ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तानीज के लिए जीटी और से जीएसटी और दूसरी कंट्रीज के लिए भी जो रूल्स चेंज हो रहे थे, अब वो रूल्स जो हैं वो बेहतर हो गए हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन उनकी कर दी है। ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, ऑस्ट्रेलिया हैज made the visa for Pakistanis easier and more, like the visa ratio is much better now. So it's a good news for Pakistanis. तो अगर हम बात करें प्रीवियसली जो वीजाज के इशू आ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सही हैं और ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह अब इसको इसी तरह ही कंटिन्यू रखेगा आगे। वी रिकमेंड स्टूडेंट्स के आप अपनी प्रोफाइल जो है मोस्ट जेन्युइन शो करवाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक हो आपके, और आप लोगों के जितनी भी प्रोसेस के अंदर जो आप लोगों के इंटरव्यूज हैं उनकी प्रेपरेशन आपकी अच्छी हो, तो जिसमें क्या होगा कि एटलीस्ट आपकी जो वीजा रेशियो है वो इंडिविजुअली हर स्टूडेंट की अच्छी रहेगी। इफ वी मूव ऑन फर्दर फॉरवर्ड, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे अप्लाई करने के लिए फॉर द स्टडी वीजा, सो नाउ दे कैन अप्लाई फॉर द जनवरी इनटेक, फॉर द नवंबर इनटेक। और वो स्टूडेंट्स जिनको हम लोगों ने होल्ड किया हुआ था कि वेट करें अभी आप लोगों के वीजाज अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह अब उनके वीजाज भी अप्लाई होंगे। और द वीजा रेशियो इज क्वाइट बेटर नाउ। जो पीछे एक काफी ज्यादा मार्केट में और रियलिटी भी यही थी कि वीजाज ग्रांट नहीं हो रहे थे, डिलेज थे, रिफ्यूजल्स थे, अब ये चीजें काफी बेहतर हो गई हैं। सो टॉकिंग इन डिटेल, आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ थोड़ी देर से मेंटेन हो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, फॉर सम टाइम मेंटेन हो, तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है। आपका आइल्स पीटी जिस तरह के रिवाइज हो गया है हर कंट्री के लिए, तो आपका आइल्स पीटी अच्छा हो तो ठीक है। और कोशिश करें कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, बिकॉज गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी जिसकी अच्छी रैंकिंग है, आपको वीजा भी डेफिनेटली उसका आसानी से मिलेगा एज कंपेयर टू उन यूनिवर्सिटीज के जहां से जिनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है।
तो अगर हम फर्दर आगे चलें तो ऑस्ट्रेलिया में वी वुड रिकमेंड कि आप लोग लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, G8 की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें और अपना रेलेवेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जितने ऑथेंटिक हो सके वो साथ लगाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को कुछ टाइम के लिए मेंटेन करें, ताकि ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी वीजा रेशो को बेटर बनाएंगी. सो मूविंग टू द पॉइंट, for now you can apply for Australia. We have a lot of universities in Sydney, in Melbourne, in Brisbane, in Adelaide, in Tasmania, in Perth. So all of the universities are alhamdulillah getting better in terms of visa ratio. So अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, डेफिनेटली आप लोग कमेंट करें. आप लोग हमारे ऑफिस वाले नंबर्स पे हमारे काउंसलर्स हैं, कॉल करें. आप लोग मेरे साथ भी मीटिंग रख सकते हैं. इफ यू वांट टू सेट अप अ मीटिंग यू कैन schedule a time and let us know. So I would be available for your guidance. और अल्हम्दुलिल्लाह again and again I'm saying this that वो students जो wait कर रहे थे, you guys can apply now. It's a very good time to apply for Australia क्योंकि जब वीजाज लगना शुरू होते हैं तो हम स्टूडेंट से यही कहते हैं कि इस चीज का फायदा उठाया जाए और उसी फ्लो के साथ आप भी उसी फ्लो में ऑस्ट्रेलिया चले जाएं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज.